साइली और सचिन ऑटो से घर आते हैं। तभी वो देखते हैं सामने से परेश चल के आ रहा होता है। सचिन परेश को कहता है कि बाबा तू कहाँ गया था? तो वो कहता है मैं घर पे बैठ बैठ के थक गया था, इसलिए वॉक लेने गया था। तभी सचिन कहता है तू अकेला क्यों गया? किसी ना किसी को साथ में लेके जाता ना। तेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तुझे ऐसे अकेले जाना सही नहीं है। तो वो कहता है तू मेरी चिंता मत कर, मुझे ये बता तू ऑटो से कैसे आया, तेरी गाड़ी कहाँ है? तो वो सचिन कहता है साइली की माँ का घर बहुत दूर है, चल के जाता तो कल परसों में आ जाता। तुझे दिखाऊं क्या चल के जाके आके? परसों तक आ जाऊंगा मैं। तो वो कहता है मजाक मत कर। सचिन कहता है चल ना अंदर, घर के अंदर चल। और ये लोग सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका साइली और सचिन को देखती है और कहती है आ गए ये लोग, वाह क्या क्या हुआ, क्या दिया तुझे इतना? और वो उठ के आते सचिन के पास आती है और उसके गले में हाथ में देखती है और कहती है क्यों, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, सोने का ऐसा कुछ भी नहीं दिया? त्योहार मनाने गए थे ना, तो कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने? तभी परेश रेणुका को कहता है शांत रहने के लिए। रेणुका अपनी जगह पे जाके बैठती है। यहाँ पे साइली बहुत ही परेशान होती है ये बातें सुन के। सचिन तेजस के पास जाता है, वो बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है। उसके पास जाता है, उसको खड़ा करता है और उसे आगे पीछे देखते रहता है, हाथ में देखता है, सब जगह पे देखता है और उसे बिठा देता है। रेणुका और रोशनी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है मैं देख रहा था, इसका ससुर तो बहुत ही बड़ा दुबई में सोने का व्यापारी है ना, तो इसको चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी, इसको तो सोने में ही लगना चाहिए था। कहाँ है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये सुन के रोशनी परेशान हो जाती है और रेणुका भी एकदम चौंक जाती है। वो कहती है वो गया नहीं है ना ससुराल, तू तो जाके आया ना ससुराल, तो तुझे नहीं दिया? तो वो कहता है कि मुझे दिया था, लेकिन मैंने वापस उन लोग को रखने के लिए बोला। चेन और अंगूठी दी थी, लेकिन जूही के शादी के लिए रखो ऐसे मैंने कहा और मैंने वहीं पे रख दिया। मैंने कहा मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। और पूजा और सारी बातें बहुत अच्छी से उन्होंने की है। ये सुन के परेश बहुत ही खुश हो जाता है। परेश रेणुका को कहता है वो सही कह रहा है। रेणुका फिर भी साइली को ताने मार रही होती है, इन लोग के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, फूल माला बनाते हैं तब जाके कहीं 2 वक्त की रोटी मिलती है। साइली को बहुत ही बुरा लगता है, सचिन को भी बुरा लगता है। वो साइली की तरफ देखता है। उतने में ही परेश पूछता है मैंने तुझे एक सवाल पूछा था, तेरी गाड़ी कहाँ है? तभी साइली भी एकदम चौंक जाती है, वो हैरान हो जाती है अब क्या बताना है। और सचिन भी, दोनों ही चुप रहते हैं। रेणुका और बाकी सब भी सचिन और साइली को देखते रहते हैं। तभी साइली धीरे आवाज़ में कुछ बोल रही होती है। उतने में ही सचिन रुकता है और वो बोलता है कि मेरी गाड़ी 1 हफ्ते के लिए फाइनेंसर की बेटी आई है, तो उसको अष्टविनायक घूमना है, इस वजह से मैंने दे दी। उसने कहा 1 हफ्ता प्लीज़ चला लेना, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं करके, इस वजह से नहीं है। तभी रोशनी कहती है ये साइली तो कुछ कह रही थी। तभी रेणुका बोलती है हाँ हाँ बोल बोल साइली, तू क्या बोल रही थी? तो वो बोलती है कुछ नहीं यही। तो सचिन कहता है सब संभाल लेता है और कहता है मैं जो बोल रहा ना वही उसको बोलना था। तो वो हाँ हाँ कहती है। परेश कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। तभी रेणुका कहती है कि कैसी कोई बात नहीं है, तो 1 हफ्ता क्या ये कुछ कमाएगा नहीं, घर पे ही बैठा रहेगा? तभी रोशनी अंदर जाती है और कहती है ये लीजिए मेरे और तेजस का शेयर। तभी रेणुका कहती है साइली ने ही कहा था ना जितने लोग कमा रहे हो वो अपना अपना शेयर देंगे, तो इन दोनों का शेयर, ये तो कमाती नहीं है तो सचिन को ही इसका भी शेयर देना पड़ेगा, इसके भी पैसे वो उसको ही देना पड़ेगा। ये तो कितना खाती है, तो राशन कितना लगेगा? ये सुन के साइली को बहुत बुरा लगता है और सचिन को भी। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है चुप रह, तो थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो उठता है अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे सचिन भी अपने कमरे में चला जाता है, उसके पीछे पीछे साइली भी चली जाती है। यहाँ पे सचिन हर एक पहचान वाले को फ़ोन करके काम के बारे में पूछ रहा रहता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। तभी साइली आती है और कहती है हम लोग सच क्यों नहीं बताते, हम सच बता देते हैं ना कि गाड़ी फाइनेंसर ले गया करके। तभी सचिन कहता है प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, ये बाबा की बाई को मुझे 1 पैसे की इज़्ज़त दे रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से है कि मैं उसके हाथ में पैसे रखता हूँ। अगर उसे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं काम नहीं है और मेरी गाड़ी ज़ब्त हो गई है, तो वो तो हंगामा करेगी, जीना हराम कर देगी। और वो तेजस, वो तो और भी नाटक करने लग जाएगा। इसलिए तू अपने मुंह पे ताला मार और चाबी दरिया में फेंक दे, ऐसा सचिन साइली को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सचिन एक फाइनेंसर के पास आता है और कहता है मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो फाइनेंसर कहता है कि तेरे पास तो अपनी खुद की गाड़ी है ना? तो वो कहता है कुछ इमरजेंसी थी घर पे, इसलिए मुझे वो बेचनी पड़ी, लेकिन अब मैं दिन रात काम करके आपको आपका भाड़ा
दे दूंगा। तभी वो फाइनेंसर कहता है कि तूने जिसके पास काम छोड़ा है, जिसको थप्पड़ मारा है, वो तो लीडर है और उसने सब जगह पे, ट्रैवल एजेंसी में सब जगह पे कह के तुम्हारे लिए काम बंद करवा दिया है, तुम्हें बैन करवा दिया है। तो हम लोग अगर कुछ भी करेंगे तो हमारा भी धंधा बंद कर देगा। सचिन कहता है ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और सचिन बाहर आके हर जगह पे फ़ोन कर रहा रहता है, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट कार, सब जगहों को चेक करता है कि किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है क्या, वो काम करने के लिए रेडी है। लेकिन वो हताश हो जाता है, कोई भी उसे काम देने के लिए रेडी नहीं होता है। यहाँ पे साइली एक ज्वेलरी शॉप के बाहर बैठे रहती है। वो ज्वेलरी शॉप बंद रहता है। वहाँ पे वो बाड़ू आ जाता है और कहता है ताई आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो वो कहती है ये ज्वेलरी शॉप वाले को जानता है क्या। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ। तो वो अपने हाथ से 2 चूड़ियाँ निकालती है और कहती है इसे गिरवी रखना है और 10,000 रुपये चाहिए मुझे। तो वो कहता है किस वजह से, काकू ने कुछ कहा क्या, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो कहती है नहीं, घर खर्च के लिए मुझे चाहिए। तो वो कहता है मुझसे ले लीजिए ना। तो वो कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। और दोनों ही चुप हो जाते हैं।